मुंह से पकड़े गए तारीफ का खुलासा तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको बताते हैं पानीपत से पकड़े गए एक पाकिस्तानी जासूस नोमान पर क्या खुलासा हुआ है। नोमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई के हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था। नोमान ने कई जानकारियां इकबाल काना को भेजी थी, दोनों के बीच वॉइस कॉल भी हुई और आपको ये भी बता दें कि जिसे बाद में नोमान ने डिलीट कर दिया। जो वॉइस कॉल हुई थी नोमान से इकबाल काना ने सेना के बारे में कई जानकारियां मांगी थी। तो जासूसी के आरोपी नोमान पर यह पर्दाफाश हुआ है। क्या खुलासा हुआ है आइए आपको बताते हैं और डिटेल में। नोमान की आईएसआई हैंडलर इकबाल काना से बातचीत हुई थी। ये आईएसआई का हैंडलर बताया जाता है, जिसमें उसके साथ चैट थी, वॉइस कॉल थी, ये बरामद हुई थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बातचीत हुई थी नोमान की। सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी तक मांगी गई थी और नोमान ने वॉइस कॉल फिर उसके बाद डिलीट कर दी ताकि किसी को पता नहीं लगे। नोमान के पास से 6 पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। ये जानकारी बहुत अहम है। सभी पासपोर्ट में पाकिस्तान की एंट्री बताई जा रही है। पाकिस्तान एक संदिग्ध डॉक्यूमेंट पाकिस्तान का भी मिला इसके पास से। और आपको ये भी बता दें कि ये जो डिटेल सामने आई है इससे और ज्यादा शक गहराता है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ये जो नोमान रहा वो जो हैंडलर रहा इकबाल काना, उससे बातचीत कर रहा था, उसके बाद इसके जरिए कई चैट या फिर वॉइस कॉल भी डिलीट की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये किस किस के संपर्क में था, ऐसे कौन कौन लोग थे जो इससे लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संपर्क साध रहे थे। ये डिटेल आना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जांच एजेंसी उन कोनों तक पहुंच सके जो इस वक्त छिपे हुए हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इससे साथ ही ये भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से नोमान ने तमाम जानकारियां शेयर की, किस किस प्लेटफॉर्म पर की और किस तरीके से ये इकबाल काना के संपर्क में था। सबसे पहले इकबाल काना के संपर्क में तकरीबन 3 साल पहले आया और तभी से लगातार ये इकबाल काना को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। जिस टाइम ये पूरा स्ट्राइक हुआ इंडिया की तरफ से, उस दौरान भी कई अहम जानकारियां इसने इकबाल काना को दी जो कि आईएसआई के लिए काम करता है। इसके अलावा खास बात यह कि ये कैराना का रहने वाला है और पानीपत में इसकी गिरफ्तारी हुई और जिस वक्त इसकी पानीपत में गिरफ्तारी हुई बकायदा पानीपत में भी ये जो कंटोनमेंट एरिया है वहां की जानकारियां इकट्ठा कर रहा था और बकायदा वहां एक शख्स से मिलने के लिए गया था और इस शख्स से मिलने के लिए इसे इकबाल काना ने ही बताया था। तो ये वो तमाम जानकारियां हैं जो अब तक नोमान से ली गई और लगातार नोमान का जो मोबाइल फोन है उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि कुछ ऐसे कोडवर्ड्स हैं जिनको डिकोड करना बेहद जरूरी है, कुछ ऐसी भाषाएं उसके अंदर लिखी हुई, कुछ ऐसे मैसेज लिखे हुए जिसका मतलब समझना जांच एजेंसी के लिए बेहद जरूरी। तो लिहाजा फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इस वक्त इंतजार है। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं और कैसे इनके मोबाइल फोन को खंगाला जा रहा है। एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जैसा कि जितेंद्र जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, नजर बना के रखिए इन बड़ी खबरों पर।